इंग्लिश में किसी से सवाल कैसी करनी हो, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा था। 9 फैमिली वर्ड्स को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से समझा था। व्हाट, व्हेन, वेयर का यूज़ हम कैसे किसी सेंटेंस में करें, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए करें, ये सभी हम लोगों ने सीखा था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैमिली वर्ड्स को करवाने वाली हूँ जिसका यूज़ आप शायद ही जानते होंगे। उसका यूज़ हम किसी सेंटेंस में किस तरह करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, वो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबका हिंदी मीनिंग देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा WH फैमिली वर्ड्स है व्हाट एल्स। आपने काफ़ी बार सुना होगा ना व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का हिंदी मीनिंग होता है और क्या। जैसे हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, और क्या आप लेना चाहेंगे, और क्या आप कपड़े खरीदना चाहेंगे, और क्या आप देखना चाहते हैं। तो इस तरह के और क्या जो हम अपने सेंटेंस में बोल दे रहे हैं ना, तो और क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट एल्स का यूज़ करेंगे। आपको ये ध्यान में रखनी है। और क्या जब आप अपनी सेंटेंस में बोल रहे हैं तो उसमें आपको व्हाट एल्स का यूज़ करना है। जैसे और क्या आप देखना चाहते हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं ना, जैसे आप कपड़े खरीदने गए दुकान में, अब दुकानदार आपको बहुत सारे कपड़े दिखा दिया, उसके बाद आपको कपड़े पसंद नहीं आए, तो दुकानदार आपसे पूछ रहा और क्या आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बोल सकता है व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी। व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी, और क्या आप देखना चाहते हैं। और क्या आप खरीद रहे हो, व्हाट एल्स आर यू बाइंग। व्हाट एल्स आर यू बाइंग। अब इसमें आप सोचेंगे कि इसमें हम लोगों ने वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या रहा है, रही हो आ रहा है ना, और हम टेंस तो जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस जब रहता है तो उसमें वर्ब का ing लगता है। इसीलिए हम रहा है, रही है, कंटिन्यू चलने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वर्ब में ing हम लोग लगा रहे हैं। और क्या आप खरीद रहे हो, व्हाट एल्स आर यू बाइंग। आप और क्या लेंगे, किसी से हम इच्छा उनकी पूछ रहे हैं और क्या लेंगे आप, तो व्हाट एल्स विल यू टेक। आप और क्या लेंगे, व्हाट एल्स विल यू टेक। आप और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल यू बाय। व्हाट एल्स विल यू बाय, विल का यूज इसलिए किए क्योंकि हम गागेगी वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं। व्हाट एल्स विल यू बाय। तो जब भी आपको सेंटेंस में और क्या बोलनी हो ना, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, व्हाट एल्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हु एल्स। अभी व्हाट एल्स हम लोगों ने देखा, अब है हु एल्स। हु एल्स का हिंदी मीनिंग होता है और कौन। हु का मतलब हम जानते हैं ना कौन होता है, हु एल्स बोल दे रहे हैं तो और कौन हो गया। व्हाट एल्स मतलब और क्या, हु एल्स मतलब और कौन। तुम्हारे पीछे से कौन बोल रहा है। मान लो मैंने आपको कॉल किया और मैं आपसे बात कर रही हूँ और पीछे से कोई बकबक किए जा रहा है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है, तो और कौन मैंने बोल दिया ना, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हु एल्स का यूज करेंगे। मैं बोलूंगी हु एल्स इज टॉकिंग बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे से कौन बोल रहा है, हु एल्स इज टॉकिंग बिहाइंड यू। और कौन शामिल होगा, हु एल्स विल बी अटेंडिंग। हु एल्स विल बी अटेंडिंग। और कौन उसके साथ जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग विथ हिम। हमारे बीच में और कौन बोल रहा है, हु एल्स इज स्पीकिंग अमंग यू। हमारे साथ कौन जाएगा, हु एल्स विल गो विथ अस। हु एल्स विल गो विथ अस। तो जब आपको सेंटेंस में और कौन बोलनी हो ना, तो उसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा, हु एल्स। तो आपको व्हाट एल्स और हु एल्स समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा हाउ मैनी। हमारे दो ऐसे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं। हाउ मैनी और हाउ मच, इन दो वर्ड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे मैंने बोला हाउ मैनी का यूज़ हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं ना, तो उसमें हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। कितनी या कितने। हाउ मच का भी मीनिंग होता है कितना और कितनी, लेकिन हाउ मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन यहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज करें, और हाउ मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की जा सके। जैसे आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है। अब आप वीडियो गिन के बता सकते हो ना। मैंने अगर आपसे पूछा कि आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, तो आप वीडियो को गिन लीजिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा। काउंटेबल नाउन है ना, वीडियो हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है उसे, तो वो काउंटेबल नाउन हुआ, उसमें हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन। यहाँ कितनी बोतल है, अब बोतल को गिन सकता है ना, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। वह कितने दिनों से घर नहीं आया। अब डेज को गिन सकता है ना, कि 2 दिनों, 4 दिनों, 5 दिनों, तो डेज को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने बोला हाउ मैनी डेज हैज़ ही नॉट कम होम। हाउ मैनी डेज हैज़ ही नॉट कम होम। तुम्हें कितनी सेब चाहिए। सेब आप गिन सकते हैं, एप्पल्स गिन सकते हैं। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट।
हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट या क्वेश्चन मार्क देना आपको ज़रूरी है। तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट, हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट। तो जब आप किसी चीज़ को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो वो, तो उसमें आपको हाउ मैनी का यूज़ करना है, कितने या कितनी जब आपके सेंटेंस में आए तब। अब और देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर है हाउ मच। हाउ मच मतलब भी कितने या कितनी होता है, लेकिन ये होता है अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती ना की जा सके। जैसे आपके पास कितना ज्ञान है, आपने कभी अपनी नॉलेज को गिना है? आप गिन सकते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है? नहीं गिन सकते ना, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम बोलेंगे हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है। तुम्हें कितनी पानी चाहिए, पानी को आप नहीं गिन सकते कि 2 पानी चाहिए, 5 पानी चाहिए, आप गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते। इसलिए हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड। आप कितना कुछ जानते हो, आप कितना कुछ जानते हो, हाउ मच डू यू नो। यहाँ कितना तेल गिर गया है, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हियर, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हियर, या कितना तेल गिर चुका है, गिर गया है। तुम्हारे पास कितना समय है, समय हम नहीं गिन सकते, तो हाउ मच टाइम यू हैव, हाउ मच टाइम यू हैव। तो जब आप किसी चीज़ की गिनती नहीं की जा सके और आपके सेंटेंस में कितना या कितनी आ रहा है, तो आपको वहाँ पर हाउ मच का यूज़ करना है। और जब आप किसी चीज़ को गिन सकते हैं तो वहाँ पर हाउ मेनी का यूज़ करना है। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये 2 WH फैमिली वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, अब नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हाउ फार। हाउ फार यानी कि कितना दूर, कितना दूर। हम बोलते हैं ना तुम्हारा घर कितना दूर है, स्कूल घर से कितना दूर है, तो कितना दूर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ फार का। ये डिस्टेंस यानी कि दूरी पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज़ योर होम, हाउ फार इज़ योर होम। आपका घर कितनी दूर था, पास्ट में हम पूछ रहे हैं आपका घर कितनी दूर था, हाउ फार वॉज योर होम, हाउ फार वॉज योर होम। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देनी है, क्योंकि हम प्रेजेंट के लिए इज एम आर का यूज़ करते हैं और पास्ट के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी कितनी दूर दौड़ने की, एबिलिटी शो करता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। हाउ फार कैन यू रन, हाउ फार कैन यू रन। आपका कॉलेज कितनी दूर है, हाउ फार इज़ योर कॉलेज, हाउ फार इज़ योर कॉलेज। अगर हम बोले आपकी स्कूल कितनी दूर है, तो हाउ फार इज़ योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल। जब आपको डिस्टेंस पूछनी हो और जब आप बोल रहे हैं ऐसे कि कितना दूर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ फार का यूज़ करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब है अबाउट हुम। अबाउट हुम यानी कि किसके बारे में। जब आप बोलते हैं ना आप किसके बारे में बोल रहे हो, आप किसके बारे में बता रहे हो, तो किसके बारे में के लिए हम बोलेंगे अबाउट हुम। जैसे वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी, आप और आपकी फ्रेंड की आपस में बात हो रही थी और आपका एक फ्रेंड चला गया, दूसरी फ्रेंड आई और आपसे पूछ रही वो तुमसे किस बारे में बात कर रहा था, मतलब किसके बारे में तुम्हें बता रहा था, तो हम बोलेंगे अबाउट हुम वॉज ही टेलिंग यू, अबाउट हुम वॉज ही टेलिंग यू। आप किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। या जब हुम का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप किसी पर्सन की बात बोल रहे हैं कि किस पर्सन के बारे में, कि तुम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तुम किस पर्सन के बारे में बता रहे थे। तो किसी पर्सन जब हुम का यूज़ कर देते तो किसी सजीव के बारे में हम बात करते हैं। तो अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किस बारे में जानते हो, अबाउट हुम डू यू नो, अबाउट हुम डू यू नो, आप किस बारे में जानते हो, मतलब उस व्यक्ति के किस बारे में जानते हो। आप किसके बारे में आपने पढ़ा, किस व्यक्ति के बारे में पढ़ा, हुम का यूज यानी कि सजीव के लिए हम कर रहे हैं। किसके बारे में आपने ये पढ़ा, अबाउट हुम यू रीड दिस, अबाउट हुम यू रीड दिस। किसके बारे में उसने ये लिखा, अबाउट हुम डिड से राइट दिस, अबाउट हुम डिड से राइट दिस। तो ये आप याद रखिएगा, जब आपके सेंटेंस में किसके बारे में आ रहा है, आप किसी पर्सन के बारे में बात करें तो वहां पर अबाउट हुम का यूज करना है। मैंने बार बार पर्सन इसीलिए बोला है, किसी व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं, क्योंकि एक और आपको ऐसे WH फैमिली वर्ड्स मिलेंगे जिसका हिंदी मीनिंग सेम रहेगा किसके बारे में, लेकिन वो हम निर्जीव की बात करते हैं। जैसे चलिए आगे हम देखते हैं उसी में। जैसे अब है विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ, इसमें भी हम पर्सन की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हुम का बात किया ना, हम यहाँ भी पर्सन के बारे में बात करेंगे, सजीव इंसान के बारे में बात करेंगे। जैसे आप किसके साथ रहते हो, मतलब किस पर्सन के साथ रहते हो, विद हुम डू यू लिव, विद हुम डू यू लिव। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विद हुम डू यू स्टडी, विद हुम डू यू स्टडी। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, विद हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश।
विद हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो। आप किसके साथ हो, विद हुम आर यू। मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे पूछा आप किसके साथ हो, तो मैं बोलूँगी विद हुम आर यू। वह किसके साथ यहाँ आएगी, विद हुम विल सी कम हेयर, तो वो किसके साथ यहाँ आएगी। जब आप किसी पर्सन के बारे में बात बोल रहे हो और किसके साथ आपके सेंटेंस में आ रहा है, तो उसमें आपको क्या यूज़ करना है, विद हुम का यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है फॉर हुम, किसके लिए। अब यहाँ भी आपको समझ में आ गया ना, यहाँ भी हम किसी पर्सन की बात करेंगे क्योंकि हमारे सेंटेंस में हुम आ जा रहा है, तो यहाँ भी हम किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे। तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, मतलब किस पर्सन से मिलने के लिए आ रही हो यहाँ पर, तो हम बोलेंगे फॉर हुम आर यू कमिंग हेयर। फॉर हुम आर यू कमिंग हेयर, आपने किसके लिए मोबाइल खरीदा, फॉर हुम यू बॉट दिस मोबाइल। फॉर हुम यू बॉट दिस मोबाइल। आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो, फॉर हुम आर यू गोइंग देयर। फॉर हुम आर यू गोइंग देयर। आप इंग्लिश किसके लिए सीख रहे हो, फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आपने यह किसके लिए किया, फॉर हुम डिड यू डू दैट। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं और किसके लिए आपके सेंटेंस में आता है, पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम फॉर हुम का यूज़ करते हैं। अब है फॉर व्हाट, किस लिए। यहाँ पर तो समझ में आ रहा है, रीज़न पूछ रहे हैं आप। यहाँ पे आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात करेंगे या वस्तु के, निर्जीव सामान की बात करेंगे। व्हाट आ जा रहा, हुम नहीं आया, ठीक है। रीज़न पूछ रहे हैं, आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, रीज़न पूछ रहे हैं कि आपके इंग्लिश सीखने का रीज़न क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर अगर किसके लिए आता तो फॉर हुम हम लगा देते, तो यहाँ बोल रहे आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। तुमने यह गाना किस लिए गाया, फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग। फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग, तुमने यह किसके लिए किया, फॉर व्हाट डिड यू डू इट। फॉर व्हाट डिड यू डू इट, तुम यह किस लिए करोगे, फॉर व्हाट विल यू डू इट। तो जब आपको सेंटेंस में किस लिए, किसी रीज़न पूछ रहे हैं ना आप किसी से, तो उसमें आपको फॉर व्हाट का यूज़ करना है। अब है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से। हम पूछ रहे तुम कहाँ से आ रहे हो, तुमने ये कहाँ से खरीदा, तुमने ये किताब कहाँ से पाया, तो कहाँ से के लिए हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर। आपने ये कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट, आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लोथ्स। वह कहाँ से है, फ्रॉम वेयर इज ही। तो जब आपके सेंटेंस में कहाँ से आ रहा है तो आपको वहाँ पर फ्रॉम वेयर का यूज़ करना है। अगर आप सिर्फ कहाँ की बात कर रहे तो वहाँ तो वेयर का यूज़ करते ही हैं, लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हैं इसके लिए आपको फ्रॉम वेयर का यूज़ करना है। अब है अबाउट व्हाट, किस बारे में। अब बताइए, मैंने अबाउट हुम में भी बताया था ना किस बारे में। अबाउट हुम का मतलब भी था किस बारे में, और अबाउट व्हाट का मतलब है किस बारे में। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है लेकिन इंग्लिश अलग है। वो था अबाउट हुम, ये है अबाउट व्हाट। अबाउट हुम यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं, और अबाउट व्हाट यानी किसी निर्जीव सामान की बात कर रहे हैं। किस बारे में तुम्हें बता रहे थे, मतलब कोई सामान होगा, कोई वस्तु होगा, उसके बारे में आपको बता रही होगी। तो आपकी फ्रेंड ने आकर आपसे पूछा किस बारे में वो तुम्हें बता रही थी, अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू। आप किस बारे में बात कर रहे हो, किसी निर्जीव की बात कर रहे हैं। अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग। अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग, आप किस बारे में लिखोगे। अबाउट व्हाट विल यू राइट, मतलब किस निर्जीव वस्तु के बारे में लिखोगे या फिर किसी बुक के बारे में लिखोगे, निर्जीव के सामान के बारे में लिखोगे। तुमने किस बारे में सुना, अबाउट व्हाट डिड यू हियर। अबाउट व्हाट डिड यू हियर, वह किस बारे में बोल रही थी। तो जब आप किसी निर्जीव की बात करते हो और वहाँ पर किस बारे में अगर आपका आ रहा है तो वहाँ पर अबाउट व्हाट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और आपका किस बारे में आ रहा है तो वहाँ पर अबाउट हुम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय। ये तो समझ में आ रहा है ना, हाउ लॉन्ग यानी कि कितना समय। कितने समय से तुम उससे बात कर रहे हो, मतलब तुम उससे फ़ोन में बहुत समय से आप बात कर रहे हो, तो आपकी फैमिली आपसे बोल रही है कितना समय से तुम उससे बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम, आप वहाँ कितना समय रुकोगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, कितना समय तुम पढ़ाई करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी। हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी,
कितने समय से तुम पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे स्टडिंग होगा गाइस, क्योंकि हम पढ़ने के लिए स्टडिंग का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हम रहे हैं की बात करें तो यहाँ पर स्टडिंग का यूज़ करेंगे। कितने समय से तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। तीनों का मतलब किस तरह का। जब आप बोलते हैं ना ये किस तरह का व्यक्ति है, ये किस तरह का किताब है, वो किस तरह की सोच वाला व्यक्ति है, तो इस तरह से हम किस तरह का बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम व्हाट टाइप ऑफ भी बोल सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ भी बोल सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह किस तरह का व्यक्ति है तो हम बोल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, या फिर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तुम किस तरह की भाषा बोलते हो, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक। या किस तरह का खाना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड इज दिस। या किस तरह का कलम है, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ पेन इज दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ पेन इज दिस। आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। तो इस तरह से आप किस तरह का अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है तो आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। तो इसी के साथ हम लोगों ने ऐसे WH फैमिली वर्ड्स का यूज देखा जो बहुत यूज तो होते हैं लेकिन कुछ कुछ का हिंदी मीनिंग सेम होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो क्या किसका यूज करें, किसी वस्तु के बारे में बात करें तो किसका यूज करें, इसी सब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इसका यूज नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी।